इंजीनियर, नॉन इंजीनियर अंकिता मैम। अंकिता को मैं मैम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत पुरानी स्टूडेंट थी और अभी हम यूट्यूब से ही मिले थे, रियल ह्यूमन जब बी स्कूल करके हम कुछ काम करते थे। बहुत प्यारी बंदी है ये। तो दिस गर्ल इज ए नॉन इंजीनियर, नो IIT नो NIT, अच्छा कॉलेज। ये कैलकाटा की थी शायद, आई थिंक दिस गाय वाज इन हैदराबाद, अभिषेक हो, ये कैलकाटा की थी। अच्छी बंदी, नॉन इंजीनियर, पढ़ाई का शेड्यूल और फ्रेशर। सर मेरी रोज़ क्लास होती थी 1-1.5 घंटे की, रोज़ क्लास पढ़ती थी वो, उसके बाद रिवाइज करती थी। सर मेरा स्ट्रेंथ था जो कैट में आना है मैं वो पढ़ाई कर रही थी। आई एम अहमदाबाद शेड्यूल, पीपल आर सिटिंग इनसाइड ऑन अ कॉल विद देम, आई अंडरस्टूड। आगे सर जो कैट में आना मैं वो देख के, फालतू किताबें देख के मैं सर बचपन से ऐसे करके बोलती हम सर हम बचपन से ऐसे नहीं पढ़े हैं, हम बचपन से हम भी कर लेते थे, बना लेते थे फटाफट। सर पहली बात मैं बुक मार्क करके रखती थी, मेरे को बुक मार्क की बहुत आदत थी। हमने कैट किंग डैशबोर्ड पे भी ये वाली नया फीचर किया है, बुक मार्क। टॉप 10 सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के मेरे पास बुक मार्क है कि भाई ये 10 सवाल के बाहर का सवाल आ ही नहीं सकता। टॉप 10 आरसी मैंने जिसके साथ सॉल्यूशन थे मैंने निकाल लिए थे कि यार आरसी के नीचे डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है ना, आरसी के अंदर भी टाइप्स होती हैं यार। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज थिंकिंग, या व्हाट कैन यू थिंक अबाउट द ऑथर्स प्रोफेशन, ये भी क्वेश्चन आते हैं। या ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कहाँ से उठाया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक न्यूज़पेपर का है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आर्टिकल है रिसर्च जर्नल में से। सर वो भी मैं साइड में लिख के रखती थी, मैं बुक मार्क। सो मेरे पास सर द RC इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, मैं इसको बोलने वाला था बट आई एम अहमदाबाद में, चलो ठीक है। एनी विच वेज मुझे फिर बाद में अक्ल आई कि हाँ भाई क्वेश्चन का सेट बन रहा है। तो उस बंदी के पास डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 सवाल थे बार ग्राफ के, कि अगर वो 10 सवाल 10 सेट मैंने कर लिए तो उसके बाहर से बार ग्राफ को घुमा नहीं सकता। आर यू गाइस विद मी? तो मेरी जान अगर तुम इसको उठा के ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो ये बुक मार्क का कंसेप्ट इसने बताया एंड अंकिता ने मुझे बताया एंड कैट किंग डैशबोर्ड ने हमने बुक मार्क इंट्रोड्यूस किया। आगे चलते हैं। मुझे इसने बताया सर DI और LR के अंदर मेरे को ईजियर लगता था लॉजिकल रीजनिंग, मैंने LR को किल किया। और सर बच्चों को एक बात बताना, अगर आपका DI स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर DI एज वेल, बट मैंने तो LR किया था। आगे देखते हैं। क्वांट, सर क्वांट मुझे लगता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग है, 12वीं में हमारे नंबर बहुत आए थे पर मेरे क्वांट के अंदर नंबर नहीं आए। हाँ मेरे नंबर नहीं आए जब मैंने मॉक देने शुरू किए। सर मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी, दिस अंकिता टॉकिंग, सर कि फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट्स नहीं भी आती हैं, आर यू गाइस विद मी? अगर ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स नहीं भी आती हैं तो मेरी जान आप फंडामेंटल से पेपर निकाल सकते हो, बिकॉज उस दिन पे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज भूल सकती हैं वहाँ पे। उस देखो ट्रिक का फंडा, हम भी शॉर्टकट कराते हैं, शॉर्टकट बहुत अमेजिंग चीज़ है, बट शॉर्टकट बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो भाई फंडामेंटल्स पढ़ने ज़्यादा जरूरी है, ट्रिक शॉर्टकट ना भी है तो फंडामेंटल से पेपर निकाल सकते हो। सर मुझे ना ये भी बच्चों को बात बोलना, ये मैंने भी नोट किया, व्हेन यू वर्किंग आउट इन जिम यार, आफ्टर 7 और 8 reps ना यू आर लाइक बस यार बस बस बस, अपने आपको बोलना छोड़ने का नहीं है। तो अंकिता बोली सर करना ही करना है सॉल्व। जब हम वहाँ बैठते थे सॉल्व करने के लिए मॉक, वो कई बार आता था दिमाग में नहीं हो पाएगा तो पूरा मॉक उड़ जाता था। आज मैं सोचता था करना ही करना है करके प्रिपरेशन जब कर रही थी, आई वॉज एबल टू क्रैक कैट। मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, सर्कल, टिक मार्क और इंपॉर्टेंट। सर्कल, टिक मार्क, इंपॉर्टेंट। तुम इसको फीचर ले सकते हो, अपना जैसे फीचर ले सकते हो। मैं क्या करता था सिंगल गोला, डबल गोला और 3 गोला। सिंगल गोला मतलब ये क्वेश्चन तो इजी है, डबल गोला मतलब दूसरी बार पढ़ने से वो हो गया, 3 गोला मतलब अबे यार कैट के एक दिन पहले भी क्वेश्चन देख रहा हूँ नहीं आता। आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस गर्ल वॉज बैड इन वर्बल, दिस गर्ल वॉज ओके इन वर्बल एबिलिटी, नॉट बैड, बैड इज रॉन्ग बिकॉज शी इज़, आई एम अहमदाबाद, अभी बंदी की नौकरी भी लग चुकी है मास्टर कार्ड के अंदर, बहुत अमेजिंग कर रही है, शी इज़ गॉट अ ग्लोबल अवार्ड एज वेल। तो अंकिता टोल्ड मी सर हमारा ना अंग्रेजी ठीक था, अच्छा था, बट आई नेवर हैड अ रीडिंग हैबिट। हाँ मैंने टूवर्ड्स द एंड थोड़ा इयोनिसिस वगैरह पढ़ना शुरू किया, बट वेन एवर आई यूज टू रीड, जिनका इंग्लिश बुरा है, वेन एवर आई यूज टू रीड, then at that time I used to build stories and visualize everything what's happening. Quick tip to all of you guys, जिनका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, whenever you're reading a reading comprehension, don't move forward till the time you can visualize that. Starting with the language of the reading comprehension can be too difficult, but when you're doing eonesis as well, start visualizing what's happening in the story. You'll be always able to connect the dots what's happening. Yeah, this is really amazing. ठीक है, great. So this is I am Ahmedabad. God bless you guys. Thank you so much. Stream को like ठोकेगा, I'll be there with you tomorrow as well. और कुछ अच्छा लगे, if you guys are liking my content, एक दो appreciation words कर लिख के जाना. It makes my day as well. Thank you. God bless you guys.